अस्सलाम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये कि फॉर्म सबमिट कैसे करना है, क्या इसके लिए फीस लगती है या नहीं लगती, अपने फोन से ही कैसे अप्लाई करें। सेकंड पॉइंट के हमारे डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं है, हम क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करें, कब तक रेडी करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने तैयार करके रखना है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आगे प्रोसेस क्या रहता है, हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब लेके जाने हैं, कहाँ लेके जाने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए भी प्रीवियस ईयर अप्लाई किया था, या उससे पहले अप्लाई किया था, बट यहाँ पर पीएम ट्रिपल एस के लिए बोला जाता है कि एनएसपी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। क्या ये सच है? क्या अगर कोई एनएसपी स्कॉलरशिप वाला अप्लाई करेगा, उसको कोई कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्रोग्राम मिलेगा? कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया, क्या 12th मार्क्स के हिसाब से उनको कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज मिलेगी? सभी डाउट्स आपके यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें बताता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया है, तो टेंशन मत। तो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपको 12th मार्क्स के हिसाब से भी सिलेक्शन हो जाएगी। आपने इन सिंपल, अगर आपने सीयूटी नहीं दिया है, आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया है, आप इन सिंपल अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको जहां पर सिर्फ 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप अप्लाई करके रखो। कौन सा यहाँ पे फीस लगता है? फीस तो कुछ लगता नहीं है, ₹0 यहाँ पर फीस है। आपने अपने फोन से खुद रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे भी नहीं लगेंगे। बाहर किसी कंप्यूटर वाले से रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो भी आपको ₹100 ले लेगा। रजिस्ट्रेशन करके रखो। अगर आपने सीयूटी नहीं भी दिया है या सीयूटी में कम भी मार्क्स है, अप्लाई कर दो। होती है सिलेक्शन, चले जाना। नहीं होती है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पर 200 कॉलेज हैं तो 200 कॉलेज में से कम 50 to 100 कॉलेज ऐसे भी होंगे जहां पर विदाउट सीयूटी भी आपको सिलेक्शन हो जाएगी 12th के मार्क्स के हिसाब से। जैसा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं। पहले बोला गया था कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर सिर्फ नीट का स्कोर देखा जाता है, फिर बोला गया था बाकी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आपके जेके बोपी की जो बीएससी नर्सिंग के स्कोर है वो देखा जाएगा। बट यहाँ पर फॉर्म सबमिट के टाइम फिलहाल के तौर पर ऐसी कोई चीज ही नहीं आ रही है कि आपको बीएससी नर्सिंग का स्कोर डालना है या नहीं डालना है। मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि गिनी चुनी 5 से 6 कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे जहां पर बीएससी नर्सिंग उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका यहाँ पर नीट का स्कोर देखा जाएगा। अदरवाइज बाकी जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको 12th मार्क्स के हिसाब से भी सिलेक्शन की जाएगी। अब जैसा कि बी फार्मेसी आ जाता है, बी फार्मेसी के लिए तो आपको 12th मार्क्स ही देखे जाएंगे। बीएलएलबी के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है वहां के लिए क्लैट का स्कोर देखा जाता है। बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज बचती है वहां पर 12th का ही स्कोर देखा जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपका बीटेक का स्कोर देखा जाएगा। बट कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है वहां पर 12th का स्कोर ही देखा जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फिल कैसे करना है अपने फोन से। उससे पहले देखो, 22 जुलाई लास्ट डेट है। 22 जुलाई, आज 22 जून है, एक महीना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज होगी? ज्यादा से ज्यादा इनकम सर्टिफिकेट, तो आप बनवा दो। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में। अगर आपकी फैमिली की इनकम ईयरली 8 लाख से कम बनती है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और आप विद इन 2 और 3 डेज अपना जो भी प्रोसेस वो स्टार्ट करो एंड अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा दो। 22 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते सर हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, तो ये टेंशन क्यों लेते हो? ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे नहीं। अभी मैं आपको पूरा डेमो में प्रोसेस बता दूंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो के बाद आपको बताऊंगा आपने कहां जाना है अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए। पर आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर जो भी 12th पास है वो, आपने वहां पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग आएगी। वार्निंग में आएगा जो स्टूडेंट्स बाकी स्कॉलरशिप स्कीम ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, जैसा कि एनएसपी स्कॉलरशिप, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई मसला ही नहीं है, आप करो फॉर्म फिल, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। अगर आपने कोई 1-2 यहाँ पर स्कॉलरशिप ली भी है तब भी कोई मसला नहीं। अब आने वाले टाइम में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना अगर आपकी पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्शन हो जाती है। तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन पे आएंगे आपको पहले रोल नंबर डालना है। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट अपना रोल नंबर डालते हैं, फिर बोलते हैं हमें मदर नेम मैच नहीं हो रहा है। यार मदर नेम कैसे मैच होगा? आप गलत रोल नंबर डाल रहे हैं। अपने रोल नंबर डालने से पहले आपने कुछ कोड यूज करना है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया रेगुलर में, अगर वो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू के साउथ जोन के स्टूडेंट्स, अपने रोल नंबर से पहले लिखें 24AJTR। अगर यही रेगुलर स्टूडेंट्स जम्मू के हार्ड जोन के हैं तो वो लिखें 24AJTH। अगर यही कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं तो कश्मीर के साउथ जोन वाले स्टूडेंट्स पहले लिखें 24AKTR, एंड कश्मीर के हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हैं वो लिखें 24AKTH। ये हुए रेगुलर। अगर बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोड मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस 12th पास किया उनके लिए भी कोड मेंशन है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो भी यहाँ पर मेंशन है वही स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पर जैसे ये अपना कोड लिखोगे, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 12th पास किया है वो अपने रोल नंबर से पहले 24 लिखें। जिन्होंने प्रीवियस ईयर 12th पास किया है वो अपने रोल नंबर से पहले 23 लिखें। एंड जैसे आप ये लिखोगे उसके बाद अपना 12th का रोल नंबर लिखना है। अपना मदर नेम जैसे ही लिखोगे आपका यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर अपना आधार नंबर लिखना, उसको कंफर्म करना। फैमिली इनकम कितनी है वो क्लियर करना, जैसा 8 लाख से कम ही होगा। डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर हो, यस करना।
सीयूटी रजिस्ट्रेशन अगर की है, यस करके सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, अगर नहीं किया नो। नीट का एग्जाम अगर दिया है तो यस करके नीचे उसका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो लिखना, अगर नहीं किया है तो नो करना। अगर आपने जेई का एग्जाम दिया है यस करना, अगर नहीं दिया नो करना, अगर यस किया तो लिख लेना। मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल लिखना, कंफर्म ईमेल करना, एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना जो याद रखोगे, कंफर्म करना, पासवर्ड रजिस्टर पे क्लिक करना। अब जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको एक मेल जाएगी एंड वहां पर आपको कैंडिडेट आईडी मिल जाएगी, कुछ भी 234 समथिंग कुछ होगा लिखा हुआ, वो मिल जाएगी। एंड आप उस मेल पे जाके एक बार क्लिक करना, वहां पर आपकी मेल रजिस्टर हो जाएगी। जैसे ही मेल रजिस्टर हो जाएगी आपने यहाँ पे साइन इन पे आना है, अपनी कैंडिडेट आईडी लिखो या वही ईमेल लिखो। ईमेल आप तभी लिख सकते हो जब वहां पर उसको रजिस्टर करोगे, अदरवाइज आपको आएगा कि आपने रजिस्टर नहीं है। फिर अपना पासवर्ड लिखना है एंड कैप्चा डालना है। यहाँ का जो कैप्चा है वो बहुत टाइम लगाता है, कोशिश करना सबसे पहले कैप्चा डालने की अच्छे तरीके से, फिर साइन इन पे क्लिक करना। अब जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ चीजें आएंगी, जैसा कि आप पर्सनल डिटेल फिल करो, एड्रेस फिल करो। पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है आपने, जैसा कि आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है। पेन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पर अगर आप ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हो सिर्फ ओपन मेरिट लिखो। अगर आप आरबी वगैरह के हो तो आरबी में आपने यहाँ पर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लिखना है, तो उसमें आपको अदर कैटेगरी में आ जाएगा आरबी वगैरह जो भी आपका है। एंड जो स्टूडेंट्स एसटी के हैं, न्यू एसटी जिनको मिली है वो एसटी क्लिक करें एंड नीचे जाके सब कैटेगरी में अदर एसटी कर दें। तो यहाँ पर आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब ये चीजें क्लियर होगी आपका डिटेल वगैरह, फिर आपने एड्रेस डिटेल पे जाना है, क्लिक करके आगे नेक्स्ट सेव करके एड्रेस वगैरह अपना डालना है। फैमिली इनकम डिटेल आपको आएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट तैयार है तो आप वही प्रॉपर तरीके से लिखो, कितना है 2 लाख से नीचे है, 3 लाख से नीचे है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट तैयार नहीं है खुद से कैसे बनाओगे, इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट बना दो। जैसे ही बन जाएगा 22 जुलाई लास्ट डेट है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा आगे प्रोसेस कंटिन्यू करो, 22 जुलाई तक आपको टाइम है। अब जैसे ही अपनी इनकम वगैरह लिखोगे, एजुकेशनल डिटेल लिखोगे, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक करोगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर लगेगा, अपने फादर का फोटोग्राफ लगेगा, अपनी मदर का फोटोग्राफ लगेगा, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। जिन स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल मार्कशीट नहीं मिली है वो जो आपके जब रिजल्ट चेक करते हो ना वेबसाइट पे, वो वाला स्क्रीनशॉट लगा देना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना। एक आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आएगा, जब आप प्रोसेस करोगे यहाँ पर आपको आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट, उसको क्लिक करना, फिर उसका प्रिंट निकालना, फिर अपना नाम डालना, आई मतलब आप कौन हो, अपना नाम लिखो, जैसा आई दानिश रजाक एंड सन ऑफ क्या हो, फिर रेजिडेंट कहाँ रहते हो, कैंडिडेट आईडी वो आईडी डालना जैसा आपको मैंने अभी बोला, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको मेल जाती है आईडी, वो आईडी डालना, अपना आधार नंबर लिखना एंड नीचे आके सिग्नेचर करना, अपना सिग्नेचर वगैरह करोगे, मोबाइल नंबर लिखना एंड इसका फिर एक पीडीएफ फाइल बनाना, वो अंडरटेकिंग में अपलोड कर देना। जैसे ये चीजें हो जाएगी फिर आपको नेक्स्ट आएगा फैमिली इनकम वगैरह, वो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, जिस भी मतलब जिसके बीच में 1 लाख से 1.5 लाख जो भी है, वो अच्छे तरीके से क्लिक करना एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे प्रिंट निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, उसका प्रिंट निकालना। अब उसका जैसे ही प्रिंट निकालोगे, एक वो आपके पास आ जाएगा जिसका प्रिंट निकालोगे। सेकेंडली अपना आधार कार्ड साथ रखना, अपनी 12th क्लास की मार्कशीट साथ रखना, अपना डोमिसाइल साथ रखना, अपना इनकम सर्टिफिकेट साथ रखना, अपना यही अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट साथ रखना। इनका अच्छे तरीके से एक जेरॉक्स रखना, एक ओरिजिनल साथ रखना, कोई कैटेगरी है वो कैटेगरी साथ रखना, ओरिजिनल भी जेरॉक्स वाली भी। एंड ये सब चीजें जब अपने साथ रखोगे आपको जाना है वेरिफिकेशन सेंटर पे। अब आप बोलोगे वेरिफिकेशन सेंटर हमारा कहाँ पे है, देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर पाओगे, जहां की आप हो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगी। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी वहां पर आपको 3 मिलेंगी। लद्दाख की अगर आपको लद्दाख के लिए अलग मिलेगी, कश्मीर के लिए अलग मिलेगी, जम्मू के लिए अलग मिलेगी। अगर कोई लद्दाख का स्टूडेंट कश्मीर में है वो कश्मीर के किसी सेंटर में जा सकता है, अगर जम्मू में जम्मू के किसी सेंटर में जा सकता है, कश्मीर का कोई स्टूडेंट जम्मू में है वो जम्मू में किसी सेंटर में जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको जैसा कि मैं आपको कश्मीर का दिखाता हूँ, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ये देखो ये इंस्टीट्यूट्स के नाम है, स्कूल्स के नाम है, इन स्कूल में आप जा सकते हो अपने वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अगर आपको वहां पर पहले पूछने कि वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, आप उनको फोन भी कर सकते हो कौन सा सर वहां पर है। ऐसे अनंतनाग वाले स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, उतरसू, अनंतनाग, कुकरनाग, भीजबहड़ा एंड वुमेन कॉलेज जो है अनंतनाग, वहां जा सकते हैं। बांडीपोरा वाला भी, गुरेज, सोम्बल, बांडीपोरा जा सकते हैं, सोपर जा सकते हैं, ये पूरा मेंशन है। ऐसे कपौरा वाले कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग से बना हुआ है एंड हर जगह का अलग अलग बना है। श्रीनगर वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि डिग्री कॉलेज हैदरपोरा है एंड गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन आईसी श्रीनगर है, वुमेन कॉलेज है एम ए रोड वाली, जखूरा है, अलूची बाग है, अमर सिंह कॉलेज है, गांधी मेमोरियल कॉलेज है, एसपी कॉलेज है। आप इन इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले वो साथ लेके वहां पे आपके वेरीफाई करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, समझो यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके बाद अगर आपको कोई यहाँ पर फॉर्म सबमिट में कोई मिस्टेक हुई होगी, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। वो 25 जुलाई को आपको मौका दिया जाएगा, 26 जुलाई तक करेक्शन भी आपकी हो जाएगी। फिर एक मेरिट लिस्ट रिलीज होगी 29 जुलाई को, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है।
आपको मौका दिया जाएगा चॉइस फिल करो कि किस कॉलेज में जाना चाहते हो, किस प्रोग्राम में के लिए जाना चाहते हो। वो चॉइस फिलिंग आपको करनी है 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। तो ये जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाएगा आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। फिलहाल के तौर पे आपके लिए मेन प्रोसेस यही था जो मैंने आपको अभी बताया। अब आपको चीज समझ आ गई, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो रेडी करो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, इन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ करवाने हैं वो भी आपको समझ आ गया, और कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं वो भी समझ आ गया। एंड जिन स्टूडेंट्स ने एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था कोई इशू नहीं है, वो भी चीज आपकी क्लियर होगी। एंड अगर आपको मदर नेम मैच नहीं हो रहा था, आप कोड यूज नहीं कर रहे थे, कोड कौन सा यूज करना है वो भी आपका क्लियर हो गया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे।